जय श्री लक्ष्मी नारायण। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब बड़े प्रसन्न होंगे और मैं भी प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि आप बड़े सुखी और प्रसन्न रहें। आपने श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्याय सुने, उन्हें एंजॉय किया, उन्हें समझा, पर मुझे संतुष्टि नहीं मिली। मैंने सीधे सीधे आपको 18 अध्याय सुनाए, कोई ज्ञान नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन 18वें अध्याय में आकर मुझे लगा कि मुझे कुछ थोड़ा अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी जैसी भी मेरे पास छोटी मोटी बुद्धि है उसके अनुसार मुझे कुछ समझाकर कुछ विस्तार से बताना चाहिए। तो मैं आज आपको 18 अध्याय के कुछ श्लोकों को कुछ विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगा। तो आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय के कुछ श्लोकों का विवरण। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता के द्वारा क्या समझाना चाहते हैं। अगर वो सिर्फ अर्जुन को यही बताना चाहते थे कि भगवान होते हैं या मैं भगवान हूं, तो वो शुरू में ही कह देते, पहले ही कह देते कि हे अर्जुन, देख मैं साक्षात भगवान तेरे सामने खड़ा हूं और तू जो है इन सबको मार डाल, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। लेकिन भगवान ने ऐसा कुछ नहीं कहा। भगवान ने 11 अध्याय अर्जुन को सुनाए। 11वें अध्याय में अपने विराट स्वरूप का दर्शन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कराया। अर्जुन को आप कोई छोटा मोटा मत समझो। अर्जुन साक्षात नारायण ही है। नारायण भगवान श्री नारायण के ही अंश हैं कृष्ण और अर्जुन। पिछले जन्म में ये नर और नारायण थे, तो यहाँ पर श्री कृष्ण और अर्जुन हैं। धर्म के पुत्र थे, धर्म के पुत्र थे भगवान नर और नारायण, और यहाँ पर आकर ये कृष्ण और अर्जुन हुए। और भगवान श्री कृष्ण कहते भी हैं कि हे अर्जुन, मैं पांडु पुत्रों में अर्जुन हूं। तो अगर वो यही समझाना चाहते थे कि मैं भगवान हूं, तो वो पहले ही कह देते कि हे अर्जुन, देख मैं भगवान तेरे सामने खड़ा हूं, फिर तू क्यों डर रहा है। अब सोचो, जिसको स्वयं भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू इन सबको मार डाल, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, लेकिन अर्जुन पंडितों जैसी बातें करके धर्म अधर्म की बातें उनको बता रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी भगवान ने 11 अध्याय बताए और 11वें अध्याय में अपने विराट स्वरूप का दर्शन अर्जुन को कराया। लेकिन फिर भी अर्जुन को कुछ बात समझ नहीं आई। उसके बाद 11 अध्याय के बाद 7 अध्याय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को और सुनाए। उसके बाद 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, मुझे आपकी कृपा से स्मृति प्राप्त हो गई है। अब बंधुओं, स्मृति क्या होती है? सोचने वाली बात है। स्मृति प्राप्त हो गई है यानी ना तो उसे भगवान ने कहा कि मैं और भगवान हूं तब समझ में आया, ना विराट स्वरूप से समझ में आया। लेकिन 73वें श्लोक में 18वें अध्याय के अर्जुन बोलता है कि हे श्री कृष्ण भगवान, मुझे आपकी कृपा से स्मृति प्राप्त हो गई है। स्मृति बोलते हैं प्यारे मित्रों, स्मृति बोलते हैं खोई हुई चीज। यानी मेरी जो बुद्धि भूल चुकी थी जिस चीज को, जिसे मैं भूल गया था, वो मुझे याद आ गया है। स्मृति यानी याद आना। अब ये तो बड़े अचंभे की बात है कि भगवान अपना स्वरूप दिखा रहे हैं, अपना सब कुछ दिखा रहे हैं, और श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्याय अर्जुन को सुना रहे हैं, लेकिन उसको उनमें दिलचस्पी नहीं है। और 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में अर्जुन बोलता है कि हे प्रभु, मुझे अब आपकी कृपा से स्मृति प्राप्त हो गई है, अब जो आप कहेंगे मैं वही करूंगा, अब बताइए मुझे क्या करना है। स्मृति यानी वो जो भूल गया था अर्जुन, उसे वो याद आ गया है। तो ऐसे ही बंधुओं, हम सब भी भूल गए हैं। हमारी सभी की भी दशा अर्जुन जैसी ही है। हमें भी कुछ अलग से नहीं करना है, हमें भी सिर्फ जो हम भूल गए हैं उसे याद करना है। हम जो 84 लाख जन्म भोगते हैं, 84 लाख योनियों में कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, मच्छर, मक्खी, ये सब बनते हैं, हम लोग सिर्फ भूलने के कारण ही बनते हैं। हम लोग जो भूल गए हैं कि हम लोग हैं कौन, हम लोग हैं क्या। हम लोग तो अपने को तुच्छ प्राणी समझते हैं, तुच्छ जीव समझते हैं। अरे नहीं नहीं भाइयों, हम छोटे मोटे कोई तुच्छ प्राणी नहीं है। हम तो साक्षात भगवान का अंश हैं। हम स्वयं नारायण ही हैं। नारायण और नर में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता। नर और नारायण में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता। नारायण ही नर हैं और नर ही नारायण हैं। लेकिन हम लोग भूल गए। अब भूलने की वजह से हम लोग भगवान से, अपने पिता से दूर हो गए। जब हम अपने पिता से दूर हो गए तो हमें समझ नहीं आया कि अब हम क्या करें।
अब पिताजी तो हमारी तरफ देख रहे हैं, हमारे पिताजी हमें कह रहे हैं बेटा थोड़ा मेरी तरफ देख लो, मेरा भजन कर लो, मेरा कीर्तन कर लो, मुझे याद कर लो, मैं तुम्हें अपनी तरफ अपनी शरण में ले लूंगा। लेकिन हम लोग तो दूसरी ही तरफ दौड़ लगाए जा रहे हैं, दौड़ लगाए जा रहे हैं। पिताजी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, बेटा रुक जा, मुझे देख ले, बेटा रुक जा, मुझे याद कर ले। लेकिन हम लोग तो सोचते हैं पता नहीं क्या ले लें, क्या ले लें, क्या ले लें। इस संसार से हम क्या ले सकते हैं? ये संसार हमें क्या दे सकता है? ये संसार है मृत्यु स्वरूप, ये संसार खुद दुख रूप है, तो ये हमें सुख कहां से दे देगा भला? लेकिन हम तो सुख की तलाश में ढूंढ रहे हैं, घूम रहे हैं, और सुख हमारे पीछे पड़ा है। भगवान, सुख सिर्फ भगवान की शरण में जाने पर ही मिलता है, भगवान के चरणों में जाने पर ही मिलता है। सिर्फ भगवान ही हमें सुख दे सकते हैं, संसार हमें कभी भी सुख नहीं दे सकता। लेकिन हम क्षणिक सुख के लिए अपने इतने भव्य सुख को छोड़कर दौड़े चले जा रहे हैं, दौड़े चले जा रहे हैं, दौड़े चले जा रहे हैं। भगवान ने जो ये हमें श्रीमद् गीता भागवत गीता दी है, इसमें हर चीज का रहस्य है। अगर आप गृहस्थ से परेशान हैं तो आपका यहाँ जवाब मिलेगा, अगर आप बिजनेस से परेशान हैं तो आपको इसमें सब जवाब मिलेगा, अगर आप अपने दोस्तों से परेशान हैं तो इसमें आपको जवाब मिलेगा। यानी संसार की हर समस्या का समाधान है श्रीमद् भागवत गीता। बस आप इसे बार 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 पढ़िए, और जिस चीज से आप दुखी हैं आपको उसी का उत्तर इसमें मिल जाएगा। लेकिन हम लोग पढ़ते ही नहीं, सुनते ही नहीं। जब हम किसी चीज को पढ़ते ही नहीं, सुनेंगे ही नहीं, अपने शास्त्रों को हम पढ़ते नहीं, तभी हम दूसरों के धर्म की तरफ भागते हैं। अगर हमें अपने धर्म का ज्ञान होगा, अपने शास्त्रों का ज्ञान होगा, तो हम दूसरे के धर्म की तरफ जाएंगे ही नहीं। लेकिन हम जाते ही नहीं। हम लोग मंदिर जाते हैं, जब भगवान को सावन में जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, तो बहुत से लोग कहते हैं अरे भैया दूध को वेस्ट क्यों कर रहे हो, ये तो दूध वेस्ट हो रहा है। अब आप एक बात बताओ कि मंदिर आप जा रहे हो भगवान शंकर को जल चढ़ाने या दूध चढ़ाने, जब आप भगवान शंकर को दूध चढ़ा रहे हो तो वो वेस्ट कैसे हो गया है? लेकिन अब अगर आप पत्थर को जल चढ़ाने जा रहे हो तो ये वेस्ट हो रहा है। लेकिन आप पत्थर को तो जल चढ़ाने जा नहीं रहे हो, आप जल चढ़ाने जा रहे हो भगवान शिव को, तो वो वेस्ट कैसे हो गया? उन्होंने ग्रहण कर लिया, आपकी दी हुई चीज भगवान ने स्वीकार कर ली। और वैसे भी हर पत्थर में शंकर है, हर कंकर में शंकर है। तो जब आपने शंकर को जल चढ़ा दिया तो वो शंकर ने ग्रहण कर लिया, और अनंत ब्रह्मांड, ये पूरा ब्रह्मांड जो है वो शंकर ही है। जब शंकर ने आपका दूध ग्रहण कर लिया तो आपने वेस्ट कैसे कर दिया भाई? अब लेकिन कुछ ज्ञानी लोग तो बोलते हैं भाई ठीक है, तुम तो वेस्ट करने जा रहे हो। अगर हमें अपने धर्म का ज्ञान होगा, अपने शास्त्रों का ज्ञान होगा, तो हम कहेंगे हाँ भैया हमने वेस्ट कर दिया, तुम जाओ अपने घर जाओ। तो कहने का मतलब यह है कि हम दुख में सुख ढूंढ रहे हैं और असली सुख को हम छोड़े चले जा रहे हैं। तो उसी सुख के बारे में यहाँ भगवान बता रहे हैं। और अर्जुन को जब जब याद आ गया कि मैं हूं कौन, हमें यही जानना है कि मैं कौन हूं, हमें ये नहीं जानना भगवान कौन है। भाई किसी दूसरे को जानने से पहले स्वयं को तो जान लो। जब हम स्वयं को ही नहीं जानेंगे तो दूसरे को कहां से जानेंगे? और अगर हम स्वयं को जान जाएंगे तो दूसरे को तो स्वयं जान जाएंगे। तो हमें पहले स्वयं को जानना है। जब हम स्वयं को जान जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हम तो भगवान के ही अंश हैं। और जब अंश यानी अंगूठी कहने लगे कि जी मैं तो अंगूठी हूं, बताइए क्या वो अंगूठी है? वो तो सोना ही है, लेकिन वो अपने आप को अंगूठी मान बैठी। तो ऐसे ही हम अपने आप को शरीर मान बैठे, जबकि हम शरीर नहीं हैं, हम साक्षात आत्मा हैं, परम पिता परमात्मा के अंश हैं हम आत्मा। और आत्मा और परमात्मा एक ही होते हैं, उसमें दो नहीं होते, दो नहीं होते। आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं। जैसे सूरज की किरणें जब धरती पर पड़ती हैं, अगर 1000 बाल्टियां रखी हों तो 1000 बाल्टियों में बराबर ही सूर्य पड़ता है। अब सूर्य कहने लगे जी मैं सूर्य हूं, मैं सूर्य हूं, लेकिन सूर्य तो एक ही है ना भाई, वो तो उनकी परछाई है। ऐसे ही जो हम हैं वो परमपिता परमात्मा की परछाई हैं, लेकिन वास्तव में परमात्मा ही हम हैं और हम ही परमात्मा हैं। लेकिन अगर हम कहेंगे हम ही परमात्मा हैं तो ये अहंकार वाली बात हो गई। इस बात को कोई समझ नहीं पाएगा। तो ये परमात्मा ही सब कुछ है, ये कहिए कि परमात्मा ही सब है, हम कुछ नहीं है। मैं नाम की कोई चीज नहीं होती, जो होता है वो सब परमात्मा ही है। जो दिखता है कुत्ते में, बिल्ली में, गधे में, घोड़े में, पेड़ में, पहाड़ में, राक्षस में, देवता में, माता में, पिता में, इंसान में, जो भी कुछ दिखता है या नहीं दिखता है, सब कुछ परमात्मा ही है। मैं नाम की कोई चीज नहीं है, मैं हूं ही नहीं। लेकिन हम गलती से
अब हमने गलती से दूसरे की चीज को अपना मान लिया है, उसी की सजा हमें 84 लाख योनियों में भुगतनी पड़ती है। हम कहते हैं ना, हम गाय का दूध पी रहे हैं, हम रोटी का अन्न खा रहे हैं, हम गेहूं खा रहे हैं, बाजरा खा रहे हैं, हम मैंने इसे यूं कह दी, मैंने इसे यूं कह दिया, मैंने उसे ये कर दिया, मैंने उसे वो, यानी मैं जो ये हमने दूसरे की चीज को, चीज थी दूसरे की। अब शरीर को भूख लगेगी तो ये खुद भागेगा नहीं क्या कमाने? जब इस शरीर को भूख लगेगी ये खुद जाएगा, पैसा कमा के लाएगा, खुद रोटी बनाएगा, खुद खाएगा। नहीं लगेगी तो आराम से लेटा रहेगा। लेकिन हम क्या कहते हैं, मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, मैं सो रहा हूं, मैं जाग रहा हूं। तो ये दूसरे की चीज पे हमने जो अधिकार जमा लिया है, दूसरे की चीज को अपना मान लिया है, उसी की सजा हमें 84 लाख जन्मों में भोगनी पड़ती है, स्वर्ग नरक। लेकिन अगर हम दूसरे की चीज दे दें, पुलिस वाले आए कि भैया ये चीज किसकी है, हमने कह दिया भैया ये हमारी नहीं है, तो क्या कोई सजा हमें मिलेगी? कुछ नहीं मिलेगी, ले जाएंगे वो। लेकिन अगर हम कहें जी मेरी है मेरी है, तो पुलिस वाले कहेंगे अच्छा आजा जरा। दूसरे की चीज को अपनी बोलता है तो वहां अच्छे से ठुकाई होगी, फिर अच्छे से उनकी सजा होगी। ये सब ही हम कर रहे हैं भाई। तो हमने जो ये गलत धारणा बना रखी है, हम गलत दिशा में जा रहे हैं, उसी का जवाब है ये श्रीमद् भागवत गीता। बस हमें समझने की देर है। हमें समझना चाहिए, इसे अच्छे से बार बार पढ़ना चाहिए, बार बार समझना चाहिए। एक एक क्वेश्चन का एक सही से आंसर समझने के लिए हमें वो करना चाहिए। अभी जैसे यहाँ भगवान कह रहे हैं, जैसे अर्जुन पूछ रहे हैं कर्म के बारे में, ठीक है। जैसे अर्जुन कह रहे हैं, हे महाबाहो, हे अंतर्यामीन, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूं। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, त्याग का मतलब समझते हैं कि घर छोड़ दिया, वनों में चले गए, हरिद्वार चले गए जी, हमने बीवी बच्चे छोड़ दिए। अरे भाई, अगर बीवी बच्चे छोड़ने ही थे तो परमात्मा देते ही नहीं तुमको। अगर घर छुड़वाना ही होता तो भगवान तुम्हें घर देते ही नहीं। तुम्हें घर दिया है, बाहर दिया है, बीवी दी है, बच्चे दिए है, वो छोड़ने के लिए नहीं दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इन सबके साथ में रहते हुए तू मुझे याद कर। हैं? उन सबके साथ में रहते हुए, बीवी के, बच्चे के, परिवार के, रिश्तेदारों के, दोस्तों के, दुश्मनों के, सबके बीच में रहते हुए तू मुझे याद कर, तभी तो तेरा उद्धार होगा। अब मान लो हम चले तो गए बनों में, और मन पड़ा है हमारा घर, बीवी में, बच्चों में, वो तपस्या लगेगी क्या? वो त्याग लगा क्या? नहीं। हम बीवी बच्चों के साथ होते हुए जब परमात्मा का स्मरण करते हैं, तब परमात्मा प्रसन्न होते हैं कि देखो मेरा बच्चा कितने अच्छे से मुझे याद कर रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण यही समझा रहे हैं कि त्यागने का मतलब ये नहीं है कि आप घर त्याग दो, बाहर त्याग दो, सब कुछ वो त्याग दो। नहीं, उस सब को यूज करो, अच्छे से यूज करो, धर्म के साथ यूज करो, और मेरा स्मरण करो। भगवान कहते हैं हर क्षण मुझे याद कर। हर क्षण का मतलब है, मुझे मान लो मैं यहाँ घर से निकला और मुझे मृत्यु आ गई, अगर मैं भगवान का नाम स्मरण कर रहा हूं तो मृत्यु आ जाएगी तो वैकुंठ जाऊंगा, और नहीं स्मरण कर रहा हूं तो पता नहीं कहां जाऊंगा। इसलिए हर क्षण, क्योंकि मृत्यु का कुछ पता नहीं कब आ जाए। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि जी मैं तो शाम को घर पे आके ही भजन करूंगा। नहीं, आपके अंदर हमेशा भगवान का भजन होता रहेगा, तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है। आपसे बड़ा योद्धा ही कोई नहीं है। अब इसके बाद में भगवान दान के बारे में कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, दान का मतलब ये नहीं है कि आपके पास है नहीं तो आप दान कहां से करोगे। आप किसी उधार लेके, कर्जा करके, या वो करके तो ही दान करोगे। जो चीज आपके पास है, चाहे आपके पास 2 रोटी है, अब उसमें से 1 रोटी दान कर दो, 1 रोटी आप स्वयं खा लो, वो है असली दान। ठीक है, तो वो असली दान लगेगा। अब आपके पास है तो लाखों रुपए, और आप दान कर रहे हो 2 रुपए, वो भी नहीं चलता। ठीक है, उसमें से कम 10% तो आपको दान करना ही चाहिए। जितना आप कमा रहे हो उसका 10%, 5% भी अगर आप दान कर दोगे तो वो भी आपका दान में लगेगा। और अगर आप कुछ भी दान नहीं करोगे तो वो चोरी माना जाता है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ, दान और तपरूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है, यानी वो तो अवश्य करने चाहिए। क्योंकि यज्ञ, दान और तप, ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। इन्हीं से तो हमारी बुद्धि पवित्र होती है। अगर हम दान कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, इन्हीं से हमारी बुद्धि पवित्र होती है। नहीं तो हमारी बुद्धि अपवित्र हो जाती है, हमारे अंदर मैल गंध घुस जाती है। तो हम संसार में सिर्फ अपने भलाई के बारे में ही सोचते रहते हैं, और उस भलाई के चक्कर में हम अपना बुराई कर बैठते हैं। अपना भला हम कर ही नहीं पाते। जो लोग संन्यास ग्रहण कर लेते हैं, ज्यादातर क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि सब संसार दुख है,
संसार दुख रूप है, इसे छोड़ छाड़ कर भाग जाओ यहाँ से। तो उसी के बारे में भगवान कह रहे हैं कि जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है। ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे, यानी उसे सोचे कि मुझे कुछ करना ना पड़े, बस ये सब छोड़ छाड़ के मैं कहीं निठल्ला पड़ा रहूं, त्याग कर दे, तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता। वो ऐसे त्याग से न तो संसार को ही पा पाता है, न परमात्मा को ही पा पाता है। तो हमें जो परमात्मा मिलेंगे वो संसार में रहते हुए कर्म करने से मिलेंगे। संसार को छोड़ने से कुछ नहीं मिलने वाला है। कर्म भी हमें शास्त्रों के अनुसार ही करने चाहिए। शास्त्रों से जो विरुद्ध हम कर्म करते हैं उससे भी हमें नरक जाना पड़ता है, क्योंकि हम जो शास्त्रों में लिखा गया, शास्त्र क्या है? शास्त्र हैं हमारे इस सृष्टि के कानून। जैसे हमारे यहाँ पे देश में कानून होते हैं, वैसे ही जो ये शास्त्र हैं ये हमारे भगवान ने कानून बनाकर भेजे हैं कि भाई तुम इसी हिसाब से चलो और तुम कुछ भी करो। ये सब जो कर्म इसमें लिखे हैं शास्त्रों में, सिर्फ आप उनके अनुसार चलो तो आप मुझसे कभी दूर होगे ही नहीं। जब आप शास्त्रों के विरुद्ध चलना शुरू कर देते हो तो आप परमात्मा से अलग होने लग जाते हो और गलत कामों में फंसने लग जाते हो। शास्त्रों के अनुसार चलोगे तो आप कभी गलत काम में नहीं फंसोगे, परमात्मा से अलग नहीं होगे और आपको स्वर्ग नरक ये सब भोगने नहीं पड़ेंगे। आपको साक्षात वैकुंठ अपने पिता की शरण मिलेगी। अब भगवान कह रहे हैं कि जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्म भाव को विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक जान। यानी जब हम सबके अंदर आत्मा को, परमात्मा को देखेंगे, सबके अंदर आत्मा है और आत्मा परमात्मा है। आत्मा एक ही होती है, अनेक नहीं होती। परमात्मा ही सबके अंदर आत्मा रूप से विराजमान है। जैसे ट्रांसफार्मर से बिजली जाती है हर घर में, लेकिन सब घर में बल्ब जलते हैं, सब होते हैं, लेकिन बिजली तो ट्रांसफार्मर से ही आ रही है ना। तो इसी तरह से आत्मा एक है, परमात्मा ही एक है और वही आत्मा है। परमात्मा ही आत्मा रूप से सबके अंदर विराजमान है। जब सबके अंदर हम अपने परमात्मा के दर्शन करने लग जाएंगे तो ना तो हमें किसी से दुश्मनी होगी, ना किसी से ईर्ष्या होगी, ना किसी से द्वेष होगा, ना किसी से प्रेम होगा, ना किसी से नफरत होगी। सबको हम समभाव से देखेंगे और इस संसार का आनंद लेंगे। संसार आनंद रूप है। ये संसार आनंद रूप तभी बनता है जब हम परमात्मा को सबके अंदर देखते हुए, परमात्मा की शरण में रहते हुए इस संसार को उपयोग करते हैं। जब हम संसार से विमुख होकर इस संसार को उपयोग करते हैं तो यही संसार दुख रूप हो जाता है। और जब हम संसार परमात्मा की शरण में रहते हुए इस संसार को यूज करते हैं तो ये संसार सुख में हो जाता है। सिर्फ एक हमारे मानने भर का अंतर है। अगर हम इस संसार को अपना मानेंगे तो दुख और परमात्मा को अपना मानेंगे तो सुख। सिंपल सी बात है। अब देखिए यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। कितना सिंपल तरीका भगवान ने बताया है, कितना सिंपल। कुछ भी नहीं करो, आप सब कुछ करते रहो, अपने परिवार को भी खुश रखो, अपने घर में, बाहर में, नौकरी में, पेशे में, बिजनेस में, सब करते रहो। सिर्फ परमपिता परमात्मा का चिंतन करते रहो और आप सिद्धि को प्राप्त हो जाओगे। भगवान कहते हैं कि मुझे सबसे अधिक प्रिय है ज्ञानी। अब ज्ञानी किसे कहते हैं? ज्ञानी यानी जो अपनी आत्मा को परमात्मा ही समझे, जो ये समझ गया है कि मेरी आत्मा ही परमात्मा है और वो सबके अंदर परमात्मा को देखता है, वही वास्तव में ज्ञानी है और वो भगवान को बहुत प्रिय है। उससे प्रिय भगवान को कोई नहीं है जो हर किसी के अंदर परमात्मा का दर्शन करता हो। ऐसे इंसान के बारे में भगवान कह रहे हैं कि फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की आकांक्षा ही करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में समभाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। देखिए कितने सुंदर शब्दों में भगवान कह रहे हैं। अब कह रहे हैं कि उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूं और जितना हूं ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है। तत्व से जानना यानी सबके अंदर परमात्मा के दर्शन करने, उसे बोलते हैं तत्व से जानना। तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। भगवान कह रहे हैं तत्काल, ऐसा नहीं कि आप 2 साल 4 साल 10 साल 20 साल अगले जन्म में, फलाने जन्म में, नहीं नहीं नहीं। भगवान कह रहे हैं तत्काल। तत्काल यानी अभी। भगवान के दर्शन करना कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है।
अगर आप चाहो, देखिए भगवान का अपना कोई संकल्प नहीं होता। अगर आप कहोगे कि भगवान हमें हरिद्वार में मिलें, तो भगवान कहेंगे ठीक है हरिद्वार में आ जा, वहाँ मिल लूँगा। अगर आप कहोगे कि भगवान हमें बनों में मिलें, तो भगवान कहेंगे ठीक है आ जा, बनों में आ जा। अगर आप कहोगे भगवान हमें तप से मिले, तो भगवान कहेंगे ठीक है तप कर ले। अगर आप कहते हो कि भगवान हमें यज्ञ से मिलेंगे, तो भगवान कहेंगे ठीक है यज्ञ कर ले। लेकिन अगर आप संकल्प कर लो कि मुझे परमात्मा अभी चाहिए, तो भगवान अभी मिल जाते हैं। भगवान का अपना कोई संकल्प नहीं होता, भगवान आपकी इच्छा अनुसार ही चलते हैं। आपकी इच्छा किस तरह से है, आप भगवान को किस तरह से प्यार करते हो, आप उससे किस तरह से पाना चाहते हो। आप ध्रुव जी को देख लीजिए, प्रहलाद जी को देख लीजिए, ऐसे न जाने कितने भक्त हैं हमारी दुनिया में, इस ब्रह्मांड में कितने अनंत भक्त हैं जिनकी आप गिनती भी नहीं कर सकते, जिन्होंने भगवान को तत्काल प्राप्त कर लिया। लेकिन हम उस मुकाम पर पहुंच नहीं पाते, हम उनको उस तरह से पुकार नहीं पाते हैं। अब देखिए भगवान बोल रहे हैं कि मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी, यानी उसके लिए कुछ छोड़ना नहीं है, संपूर्ण कर्म करता हुआ भी वो मेरी शरण में रहते हुए भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। देखिए कितने सिंपल शब्दों में भगवान बता रहे हैं, इसमें कोई सोचने विचारने वाली बात थोड़ी है। भगवान कह रहे हैं कि मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो, यानी मेरी शरण में आया हुआ संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। अब भगवान कह रहे हैं कि सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके, यानी कर्म तो आप ही को करने हैं, लेकिन आप उस कर्म को सिर्फ मन से भगवान को अर्पण कर दोगे। हे प्रभु जो कर रहे हो आप कर रहे हो, जो हम कर रहे हैं वो आपके लिए कर रहे हैं। तथा समबुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो जा, यानी हमेशा मुझको याद कर और मेरी शरण में रह। बस इतनी सी बात है। उपयुक्त प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा। जो हम इस संसार में कहते हैं ना, जो हमें तो ये संकट वो संकट तभी तक हैं जब तक हम परमात्मा की शरण में नहीं जाते। जिस दिन हम परमात्मा की शरण में चले जाते हैं, हम कह देते हैं हाथ उठा के, हे प्रभु मैं तो आपका हूँ और आप मेरे हो। बस आप हाथ उठाकर एक बार बोल तो दो कि हे प्रभु आप मेरे और मैं आपका। उसके बाद तत्काल ही वो सारे संकट समाप्त हो जाएंगे, अनायास ही पार कर जाएगा। और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। अब आप सोचोगे रे भगवान कुछ नहीं होते, तो भगवान कहते हैं तो फिर ठीक है, भोग संसार के दुखों को, मैं क्या कर सकता हूं इसमें। जो तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तेरा यह निश्चय मिथ्या है। यानी हमको लोग क्या करते हैं, अहंकार में आकर के भगवान कहते हैं अरे भैया हमें तो बस ये खाना है पीना है, अरे भैया ये बच्चे पालने हैं, हमें कहाँ इतना समय है भगवान को याद करने का। तो भगवान कह रहे हैं कि इस अहंकार में अगर तू रहेगा, इस संसार में ये युद्ध ही तो है कर रहे हैं हम, तो इस संसार में अगर तू ये सब सोच कर रहेगा तो तू कभी कुछ नहीं पा पाएगा, क्योंकि संसार तो क्षण भंगुर है, उसके बाद तेरा क्या होगा। तो इसलिए तू कर्म तो सारे कर भाई, खा पी परिवार के साथ रह, अपनी सब कुछ कर, लेकिन बस मुझे याद करता रहे, उसमें कौन सी इतनी बड़ी चीज़ है। अभी देखिए जैसे मैंने बोला स्मृति प्राप्त होना, स्मृति प्राप्त यानी हमारे मान लो कहीं 1 लाख रुपए हम रख के भूल गए, तो जब हम उन्हें बैठ के याद करेंगे, अरे भाई मैंने कहाँ रख दिए, तो याद आ जाएंगे। अब जितनी बार हम उन्हें याद करेंगे वो हम भूलेंगे नहीं ना, फिर हमें याद रहेगा हाँ भाई वो पैसे वहाँ रखे हैं, हाँ भाई वो पैसे वहाँ रखे। दिन में अगर हम 20 बार याद कर लेंगे तो हमें याद रहेगा हमारे वो पैसे वहाँ रखें, और अगर हम दिन में 1 बार याद करेंगे तो शायद भूल जाएं। इसी तरह से हम अगर रोज 20 बार भी परमात्मा को याद कर लें दिन में, सब काम करते करते, उसमें क्या हम बैठ के कोई अलग कहीं से ध्यान थोड़ी लगाना है, बस बैठ के अपने काम करते, खाना खाते खाते याद कर लो, सोते सोते याद कर लो, शौचालय जाते हुए याद कर लो, कुछ भी करते रहो, अब 1 बार याद कर लो परमात्मा, नारायण नारायण नारायण, बस सिंपल सा तरीका है। जब हम दिन में 20 बार याद करेंगे तो हम उन्हें कभी भूलेंगे ही नहीं, और जब हम उन्हें कभी भूलेंगे नहीं तो मरते टाइम भी हमें वो याद रहेंगे, और जब मरते टाइम याद रहेंगे तो हमारा बेड़ा पार हो गया। अब यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। यानी जो हमारा धाम है, हमारा जो परम धाम है वो सनातन है, जिस धाम के हम रहने वाले हैं उसका कोई आदि अंत मध्य कुछ नहीं है, सनातन है। तो जब हम उस परमात्मा की शरण में रहेंगे, उस परमात्मा को याद करते रहेंगे, तो हम अपने धाम में, यहाँ तो हम मेहमान में आए हुए हैं,
जैसे हम कहीं मेहमानी में जाते हैं, रिश्तेदारी में जाते हैं, तो वहाँ बस थोड़ी जाते हैं, वहाँ पे हमें याद रहता है ना भाई हमें अपने घर भी जाना है। अगर हम किसी वजह से 2 साल 4 साल 10 साल भी रुक जाएंगे तो भी हमें याद रहेगा भाई हमें हमारा घर वहाँ है, हमें अपने घर जाना है। बस वैसे ही हमें यहाँ भी याद रखना है कि भाई हमारा एक जो है ना परम धाम है जो सनातन है, और उसमें हमें जाना है, उसको याद करते रहो। इससे अलग कुछ थोड़ी करना है। तो अपने घर को याद रखोगे भाई ये तो हम यहाँ घूमने फिरने आए हुए हैं, बाकी हमें एक दिन अपने घर जाना है और उस परमात्मा की शरण में हमें जाके मिल जाना है। बस इतनी सी तो बात है। इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया। अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतः भली भांति विचार कर, जैसे चाहता है वैसे कर। अब भगवान कह रहे हैं कि देखो मैंने तुझे सब कुछ बता दिया, अच्छा बुरा भला क्या करना है क्या नहीं करना है, अब सोचना तुझे, करना तुझे। भगवान ने कोई तुम्हारे पे बंदिश नहीं कर रखी, खुला छोड़ रखा है हमें। हमारे विचारों के साथ मन बुद्धि इंद्रियां दे दी सोचने विचारने के लिए, और बाकी किसी के पास नहीं है ये मन बुद्धि इंद्रियां। जानवरों में, जीव जंतुओं में, पशु पक्षियों में किसी में नहीं है, सिर्फ इंसान को भगवान ने दिया है। और उसके पास कोई बंदिश नहीं कर रखी कि नहीं जी तुम अगर मेरा भजन नहीं करेगा तो मैं तुझे ये कर दूंगा, नो कर। नहीं, भगवान तो सबको देते हैं। जो भगवान का भजन नहीं करते उनको भी पूरा देते हैं, उन्हें कौन सा वो छोड़ देते हैं, उनको भी देते हैं। लेकिन जो भगवान का भजन करते हैं वो उनके प्रिय होते हैं, है ना। और वो भगवान की शरण में ही रहने में हमारा भला है भैया, मैं तो यही कहूँगा। भगवान फिर से कह रहे हैं कि संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचन को फिर भी तू सुन। भगवान कह रहे हैं फिर एक बार मैं तुझे बताता हूँ कि तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे यह परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूँगा। हम सब उनके प्रिय ही हैं, ये सब भगवान हम ही को सुना रहे हैं। अर्जुन तो एक माध्यम है, ये हमारे लिए ही भगवान बोल रहे हैं कि हे अर्जुन तुम मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तो मुझे ही प्राप्त होगा, यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ। अब बताइए, भगवान खुद सत्य प्रतिज्ञा कर रहे हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? इससे ज़्यादा और आपके लिए कौन सबूत हो सकता है? भगवान कह रहे हैं कि मैं खुद सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। हम सब भगवान के अत्यंत प्रिय ही हैं। अर्जुन तो प्रिय था ही, वो तो अलग बात है, लेकिन ये जो भागवत गीता हमारे लिए छोड़ी है भगवान ने, ये हम ही को साक्ष्य मान के कह रहे हैं भगवान कि तू मेरा अति प्रिय है, इसलिए तू मेरी बात सुन, मेरी बात को नकार मत। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। आहा, वाह वाह। देखिए, अभी जो मैं आपको पीछे बता रहा था वही भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि तू संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर, यानी तू सिर्फ मुझे अर्पण कर दे। केवल एक मुझ, भगवान कह रहे हैं कि सिर्फ एक मैं ही हूँ सर्वशक्तिमान, मेरे से अलावा और कुछ नहीं है। तो केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। तू उसके बाद शोक करने योग्य रहेगा ही नहीं, तू तो एक साक्षात उन्हीं का अंश है ना भाई। अब यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यानी भगवान के नाम को, भगवान के भजन को, भगवान के कीर्तन को सब लोगों में विस्तार से कहोगे तो आप साक्षात भगवान के भक्ति बन जाओगे। इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ो, आप मनन करो, फिर दूसरे को बताओ, फिर और दूसरे को बताओ, फिर और 1000 लोगों को बताओ, तो उससे आप राम में ही बन जाओगे। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। यानी जो भगवान का भजन करता है, भगवान का प्रिय बनकर रहता है, भगवान कह रहे हैं कि उससे प्रिय ना तो मेरा कोई था, ना है और ना ही होगा। अब भगवान कह रहे हैं कि जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। अब यहाँ पर अर्जुन बोल रहे हैं कि हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह भंग नष्ट हो गया है और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। यानी जो मैं भूल गया था अब वह सब मुझे याद आ गया है। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ, यानी अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। आप क्या आज्ञा करेंगे?
वही आज्ञा कीजिए, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मेरा जो अंदर का संशय था वो सब मिट गया है और मैं संशय रहित होकर आपकी शरण में उपस्थित हूँ। तो मेरे प्यारे बंधुओं, मेरे प्यारे दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। मैं जानता हूँ कि आज की वीडियो कुछ लंबी हो गई है, लेकिन अब इसमें मैंने बहुत कम ही 2-4 श्लोकों का ही अर्थ आपको समझा पाया हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बंधुओं, अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, राधे राधे।